यूपी विधानसभा चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। जहां तमाम नेता एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ में लगे हैं, तो वहीं इस बार चुनावी मैदान में यूपी के कुछ दिग्गज भी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन यहां सवाल ये कि यूपी के ये दिग्गज कहे जाने वाले नेता आखिर क्यों तलाश रहे हैं अपने लिए सुरक्षित सीट, और इन नेताओं में सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक के नाम शामिल हैं। देखिए रिपोर्ट। इस बार यूपी में किसके लिए कौन सी सीट है सुरक्षित, कौन कहां से चुनाव लड़कर कर सकता है जीत हासिल। आजकल यूपी के दिग्गज इसी उधेड़-बुन में लगे हैं, या शायद वो चाहते तो हैं चुनाव में जीत हासिल करना, लेकिन किसी भी सीट से उतरकर जीत नहीं सकते, इसलिए किसी भी सीट पर दांव भी नहीं खेल सकते। शायद तभी इन नेताओं को तलाश है खुद के लिए किसी सुरक्षित सीट की, जिस पर चुनाव लड़े तो इनकी जीत सुनिश्चित हो। तभी तो खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर शहर सीट चुनी गई है, जहां से वो 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। माना जा रहा है कि गोरखपुर शहर सीट को योगी आदित्यनाथ के लिए पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा सुरक्षित सीट है, क्योंकि इस सीट पर 1989 से ही बीजेपी का कब्जा है और उसके बाद से ही बीजेपी कभी भी इस सीट से नहीं हारी। तो ऐसे में सीएम योगी की जीत यहां से पक्की है। वहीं बात करें यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की, तो उनके लिए भी एक ऐसी सीट का चुनाव किया गया जहां से उनका जीतना तय है। जी हां, इस बार पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मैनपुरी जिले की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मैनपुरी को सपा का गढ़ माना जाता है। तो ऐसे में ये सीट अखिलेश के ही खाते में जाएगी। और वैसे भी जिस सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे वहां से सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। मुलायम सिंह यादव भी करहल का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अब पहली बार अखिलेश भी यहां से विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जबकि अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की बात करें तो उनके लिए इटावा की जसवंत नगर सीट को चुना गया है। ये सीट भी सपा की परंपरागत सीट है और इस सीट से शिवपाल यादव 5 बार और मुलायम सिंह यादव 7 बार विधायक चुने जा चुके हैं। वैसे भी इटावा मुलायम सिंह यादव का गृह जिला है। वहीं बात अगर सूबे के डिप्टी सीएम की जाए तो केशव प्रसाद मौर्य कौशाम्बी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल सिराथू केशव प्रसाद मौर्य का जन्म स्थान है, शायद इसीलिए पार्टी को लगता है कि वो ये सीट निकाल लेंगे। वैसे इससे पहले मौर्य 2012 में यहाँ से विधायक चुने गए थे, जबकि 2002 और 2007 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उधर सूबे के दूसरे डिप्टी सीएम के बारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि दिनेश शर्मा भी लखनऊ में एक सुरक्षित सीट की तलाश में हैं। कहा जा रहा है कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पहली पसंद लखनऊ कैंट सीट होगी। ये भी बीजेपी की परंपरागत सीट है। यहाँ पिछले कई दशक से बीजेपी जीतती आ रही है, लेकिन बीजेपी में लखनऊ कैंट पर मारामारी सी मची हुई है। तो ऐसे में क्या ये सुरक्षित सीट उन्हें मिलेगी, ये अभी कहा नहीं जा सकता। हाँ, यहाँ कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं, वो ये कि आखिर यूपी के इन दिग्गजों को क्यों है सुरक्षित सीट की दरकार, क्यों इतने बड़े नेताओं ने चुनी ये सीटें। क्या एक दूसरे को हराकर यूपी की सत्ता पर काबिज होने के बड़े बड़े दावे करने वाली ये पार्टी और उनके नेताओं को अपनी ही जीत का भरोसा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट R9 न्यूज़।